हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का बेसिक नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगा। इस वीडियो में देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें सार्वंतर क्या है, पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, अगर कोई कुछ पद दे दे उस पद का अपने को योग निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज से आज हम समांतर श्रेणी को शुरू करते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी का जो पहली चीज है इसको समझने के लिए, समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी का मतलब है अगर कोई भी आपको पैटर्न दे रखा है, तो उस पैटर्न में कोई एक फिक्स नंबर के बाद पुनरावृत्ति होती है इस पैटर्न की। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10 और ये आगे ऐसे चलता जा रहा है। तो देखो ये एक मैंने पैटर्न ले रखा है। इस पैटर्न में क्या दिख रहा है आपको, पहले 2 दिख रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करते हुए आगे चल रहा है। तो इस पैटर्न में हम क्या समझेंगे, अगर मैं इन दोनों का अंतर लेता हूं, यानी 4 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो 2 आ रहा है, 2 में प्राप्त हो रहा है। अगर यहां से इन दोनों का अगर मैं अंतर लेता हूं यानी 6 - 4 तो भी अपने को 2 प्राप्त हो रहा है। अगर 6 और 8 का अगर अंतर लेता हूं मैं तो भी अपने को 2 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं 8 और 10 का अंतर लेता हूं तो भी अपने को 2 प्राप्त होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि जितने भी पद हैं, जो शुरुआती पद है उसमें अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो दूसरा पद मिलेगा, और दूसरे पद में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो अपना तीसरा पद आएगा, और तीसरे पद में 2 जोड़ूंगा तो ऐसे आगे वाले पद आते जाएंगे। तो इसको अगर अपने को लिखना है, देखो जो सबका अंतर सेम है, जो अंतर आ रहा है उसको हम बोलते हैं सार्वय अंतर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी का मतलब होगा डिफरेंस, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस। अब देखो सार्वंतर हमने पढ़ लिया कि क्या होता है सार्वंतर का मतलब हो गया कोई भी 2 पद हैं जिसके बीच में कितना अंतर है, 2 पदों के बीच का कितना अंतर है। अगर 2 पदों के बीच का जितना अंतर होगा उतना ही अंतर, जितनी भी अपनी समांतर श्रेणी है उसमें से किसी भी 2 पद को अगर उठा के अगर उनको घटाते हैं तो उनमें भी जो समांतर अंतर है सार्वंतर वो सेम होगा अपना। अब देखो इसमें ये हमने पढ़ लिया कि समांतर श्रेणी एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें एक फिक्स नंबर के बाद वो रिपीट करता जाता है। जैसे इस वाले में 2 दे रखा है अपने को, तो देखो सार्वंतर हो गया अपना सार्वंतर, जिसको डी लिखते हैं। सार्वंतर हमने पढ़ लिया कि कोई भी 2 पद के बीच का अंतर। अब देखो जो पहले वाला दे रखा है इसको बोलते हैं प्रथम पद, और इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, ऐसे जितने भी पद हैं आगे उसका हम नाम देते जाएंगे। तो अगर जो पहला पद है उसको हम लिखते हैं A1, और जो दूसरा पद है उसको लिखते हैं A2, तीसरा पद है उसको लिखते हैं A3, ऐसे जितने भी पद हैं उसको ऐसे लिखते जाएंगे। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, A4, ऐसे करते हुए आगे लिखते जाएंगे। अब देखो अगर डिफरेंस निकालना है अपने को, यानी सार्वय अंतर निकालना है, सार्वय अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पद उठाओ। 2 पद का मतलब होगा ऐसा नहीं कि पहला वाला पद उठा लिया फिर उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। 2 लगातार कोई भी 2 आने वाले पद को अपने को उठाना है और उनका सार्वंतर लेना है। यानी अगर मान लो मैं इन दोनों को अगर घटाना चाहूँ, यानी A3 - A2 घटाना चाहूँ, तभी अपने पास D आएगा। D का मतलब होगा सार्वंतर। ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले पद को घटा रहे हो चौथे वाले पद से, उसमें सार्वंतर नहीं आएगा। कोई भी 2 लगातार आने वाले पद में से अगर घटाएंगे दोनों को तो जो संख्या मिलेगी वही अपना सार्वंतर है। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, जो पहला पद है अगर मैं D को लिखना चाहूं, D बराबर क्या होगा A2 - A1, और इसी को अगर लिखना चाहूं A3 - A2, A4 - A3, यानी 2 लगातार संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे चौथे पद में से तीसरा पद घटा रहे हैं, 2 लगातार है, 2 लगातार पद है। इस वाले में तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहे हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं। तो ये हो गया अपना सार्वंतर निकालने का तरीका। अब इसी के बाद देखो मान लो आपको जो पहला पद दे रखा है और आपको D दे दिया, यानी सार्वंतर दे दिया, तो आप समांतर श्रेणी बना सकते हो। कैसे, मान लो आपको A बराबर 3 दे रखा है और D बराबर 2 दे रखा है, और इनसे आपको एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो पहले क्या करोगे, जो पहला पद है उसको पहले लिखो, 3 लिख दिया। अब जो दूसरा पद है अपना उसमें क्या करोगे, D को जोड़ोगे तभी तो दूसरा पद आएगा। इस वाले में देखो पहला पद 2 था, दूसरा पद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी 2 में 2 जोड़ रहे हैं तभी तो 4 आएगा ना। तो इसमें 3 में 2 जोड़ते हैं, D बराबर 2 दे रखा है,
तो 3 में तो 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब फिर से जो 5 प्राप्त हो रहा है इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे यानी 7 हो गया। अब जो 7 प्राप्त हो रहा है इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे 9। तो ऐसे करते हुए ये आगे अपना चलता जाएगा ऐसे। और इसका अगर सही तरीका निकालें यानी ये हो गया अपना A1 और ये हो गया अपना A प्लस डी। अगर पहला पद A लेता हूँ ये हो गया A प्लस डी, और अगर ये वाला लिखना चाहूँ A प्लस 2D, ये वाला लिखना चाहूँ तो A प्लस 3D, ये वाला लिखना चाहूँ तो A प्लस 4D। ऐसे करते हुए आगे चलेगा। अब देखो जो ये वाला आपने निकाला ना 7, इस वाले को ध्यान से देखो, इसको मैंने A प्लस 2D लिखा है। क्यों? इस वाले में आपको ऐसे लिखना है, यानी जो पहला पद है उसको A लेना है, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, यानी तीसरा पद ले रहे हो तो यहाँ पे एक कम लेना है, D में एक कम लेना है। तो अगर मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहूँ यानी एक तरह से समांतर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? A प्लस n-1D। n क्या हो गया? अपना पद हो गया, n हो गया अपना पद। जैसे इस वाले में देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तीसरा पद है लेकिन यहाँ पे 2 दे रखा है। 2 का मतलब हो गया यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, तीसरा पद है ना तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 2D हो जाएगा। जो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है। अब देखो इसको हम एक अलग प्रकार से समझते हैं इसको। अगर आपको पहला पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है तो आप एक समांतर श्रेणी बना सकते हो। अब देखो कोई भी मान लो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है A1, A2, A3, ऐसे करते हुए एक समांतर श्रेणी दे रखी है, आगे तक चल रही है, ये समांतर श्रेणी दे रखी है। तो इसका मान लो आपको अगर चौथा पद निकालना है, यानी यहाँ पे मान लो आपको A7 निकालना है, 7वां पद निकालना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां पद निकालना है आपको। वो कैसे निकालोगे? 7वां पद निकालने के लिए देखो 7वां पद निकालना है यानी यहाँ पे 7 लिखो। अब क्या करो? पहला पद लिखो प्लस n-1 और यहाँ पे n करो आप, an बराबर A प्लस n-1 और यहाँ पे d करो। अब देखो यहाँ पे n लिया आपने तो अपने को 7वां पद निकाला, यानी यहाँ पे 7 है ना तो n की जगह 7 रखो, यानी A 7 लिखेंगे यहाँ पे, और A प्लस A अपना जो दे रखा है वो है प्रथम पद, A हो गया प्रथम पद। और यहाँ पे देखो 7 दे रखा है तो यहाँ पे 7 लिखो, 7 माइनस 1 और D, और A 7 निकालना है अपने को तो A प्लस ये हो जाएगा 6D, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अगर इसी प्रकार से अगर इस वाले में अगर मैं देखता हूँ तो पहला पद हम A लिखते हैं, फिर दूसरा पद A प्लस D लिखते हैं, तीसरा पद A प्लस 2D लिखते हैं, और चौथा पद A प्लस 3D लिखते हैं, और पांचवा पद लिखते हैं अपना A प्लस 4D, और फिर छठा पद लिखते हैं A प्लस 5D, और 7वां पद लिखते हैं A प्लस 6D। तो ये अपना 7वां पद आ रहा है, तो 7वां पद यही तो लिखा है आपने, यही तो निकाला है। ऐसे करते हुए अपने को टाइम बहुत लगेगा, तो इसकी वजह से हमने ये सूत्र लिख लिया। सूत्र अपने बनेगा ये वाला। अगर कोई भी पद निकालना है अपने को, एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें पहला पद अपने को दे रखा है और अपने को D दे रखा है, 2 चीजें अगर आपको दे रखी है तो एक समांतर श्रेणी में किसी भी पद का आप मान निकाल सकते हो, और कितने भी पद का आप सम निकाल सकते हो यानी योग निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये आपको दे दिया पद निकालने के लिए, ये सूत्र है, इसको नोट कर लेना कॉपी में। ये हो गया अपने को किसी भी पद का मान निकालने के लिए। मैंने यहाँ पे 7वें पद का मान निकाल के बताया आपको। अगर इसमें देखो A दे रखा है प्रथम पद और D दे रखा है, तो यहाँ पे A और D रखोगे तो 7वां पद आ जाएगा अपना। और इसी प्रकार से आप देखो कोई भी आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें एक समांतर श्रेणी में आपको बोल दे कि आपको कोई भी 3 समांतर श्रेणी के पद एज्यूम करने यानी मानने हैं आपको। मान लो आपको कोई भी 3 समांतर श्रेणी के पद आपको अपने दिमाग में मानने हैं, जैसे हम गणित में मानते हैं ना x बराबर इतना है, तो इसी प्रकार से आपको 3 पद अगर अपने दिमाग में मानने हो तो आप कैसे मानोगे? तो बीच वाला पद है उसको लोगे A, साइड वाला पद है उसको लेना A प्लस D, और जो पहले वाला पद है उसको लेना A माइनस D। इस प्रकार से हम कोई भी समांतर श्रेणी में 3 पद अगर अपने को मानने होते हैं तो इस प्रकार से मानते हैं। इस वाले को भी नोट कर लेना। अगर आपको कोई भी 3 पद अपने
क्वेश्चन में अगर कोई 3 पद आपको ज्ञात करने हैं तो 3 पद आप इस प्रकार से मान सकते हो। और अगर आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है तो इससे तीनों पद निकाल सकते हो आप। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें अगर मान लो आपको ए से लेके यानी पहला पद से लेके आपको 10 पद तक का योग निकालना है, कैसे निकालोगे? उसके लिए भी आप एक ध्यान से सुनो, एक सूत्र होता है उसके लिए भी। मान लो कि आपको पहला पद से लेके 10 पदों तक का योग निकालना है, 10 पदों तक का योग निकालना है। तो इसके लिए एक सीधा सा सूत्र होता है, S बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। ये होता है सूत्र। n बराबर हो गया कितने पदों का अपने को योग निकालना है, जिससे इस वाले में 10 पदों का योग निकाल। s बराबर हो गया कि जितने पदों का अपने को योग निकालना है और वो योग होगा s के बराबर। s बराबर 10 पदों का योग निकालना है, 10 लिखेंगे यहाँ पे, बटा में 2 है ही पहले से। a हो गया अपना प्रथम पद। जितने भी a लिखूंगा मैं सूत्र में वो हमेशा आपके प्रथम पद होंगे, और n लिखूंगा वो होंगे जितने पदों का अपने को योग निकालना है या फिर कोई भी पद निकालना है। n बराबर होगा अपना पद और d बराबर होगा सार्वय अंतर। जैसे यहाँ पे 2a प्लस n के लिए 10 लिखना है अपने को -1 और d अपने को दे ही रखा होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे 9d और यहाँ पे s। 10 पदों का योग आप यहाँ से निकाल सकते हो। a का मान आपको दिया होगा क्वेश्चन में, d का भी मान आपको दे रखा होगा प्रश्न में, और इस प्रकार से आप s निकाल सकते हो। s का मतलब हो गया कितने भी पदों का आपको अगर योग निकालना है तो आपको a की ज़रूरत है, d की ज़रूरत है, और जितने पदों का योग निकालना हो तो n बराबर दे ही रखा होगा आपको। ये मेन तो इसमें 2 सूत्र बनते हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक सूत्र होगा an बराबर a प्लस n-1 d। ये 2 सूत्र हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए इस वाले में। और एक तीसरा सूत्र भी मैंने बताया था, a माइनस डी कोमा a प्लस डी। अगर आपको कोई भी समांतर सीढ़ी में 3 पद अगर आपको मानने होते हैं तो ये 3 पद आप मान सकते हो। ये डी लिखा है मैंने, डी, और ये ए लिखा है। ये 3 सूत्र हो गए। ये 3 सूत्र आपको समांतर सीढ़ी के जितने भी क्वेश्चन है करने में आपको मदद करेगा। और एक चीज़ हमने यहाँ से सीखी थी जो कि मैं यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको कोई भी समांतर सीढ़ी दे रखी है, A1 A2 A3 ऐसे करते हुए आप आगे चल रही है, तो पहले वाले को पहला पद, दूसरे वाले को a प्लस डी लिखना है आपको, तीसरे वाले को a प्लस 2d लिखना है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। और मान लो आपको a दे रखा है और d दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है, और आपको पूछ लिया कि 8वां पद निकालो। 8वां पद निकालने के लिए इस वाले सूत्र का यूज करोगे आप 8वां पद निकालने के लिए। तो अगर 8वां पद निकालना है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। पहले पद को a ले रखा है, दूसरे को a प्लस डी ले रखा है, तीसरे को a प्लस 2d ले रखा है। इस वाले सूत्र, ये वाला सूत्र यहीं से आया है, ये वाला सूत्र यहीं से आया है। तो मैं यहाँ से आपको सीधा निकालने का बता रहा हूँ। जैसे आपको 8वां पद a8 निकालना है तो इसके लिए आप पहले तो सूत्र लगाओगे। सूत्र नहीं लगाना, पहले लिखना है आपको a लिखना है प्रथम पद, फिर प्लस, फिर जो 8 है इसका 1 कम करके यहाँ पे लिख देना और d लगा देना। एक बार और सुनो, अगर आपको कोई भी पद निकालना है तो उसमें क्या करना, पहला पद लिखो, फिर इसमें जोड़ो, प्लस का चिन्ह लगाओ, और जो भी पद निकालना है आपको उसका 1 कम करो और यहाँ पे लिख दो और उसके साथ डी लगा दो। ये हो जाएगा आपका पद। जैसे इस वाले में निकालना है, ए और डी आपको हमेशा प्रश्न में दे रखा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको एक ये वाला सूत्र और एक ये वाला सूत्र और एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपको इस वाले में आती हैं तो आप समांतर सीढ़ी का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इससे जो आगे वाला वीडियो है, इस वीडियो से जो आगे वाला वीडियो आएगा वो कक्षा 10वीं का समांतर सीढ़ी जो प्रश्नावली है उसके सभी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा इस वीडियो में, इसी यूट्यूब चैनल पर।